मुझे काम करने की आदत है। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसे चुगली करने की आदत है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आदत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus in the habit of प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे काम करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते हैं और सुनते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. One more example for better understanding. उसे चुगली करने की आदत है। He is in the habit of backbiting. He is in the habit of backbiting. One more example for better understanding. तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। उसे चाय पीने की आदत है। उसे चाय पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get a fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. उसे दूध पीने की आदत है। उसे दूध पीने की आदत है। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था। शुक्र मनाओ कि उसने कुछ कहा नहीं। शुक्र मनाओ वो घर पे था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र मनाओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बी ग्रेटफुल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल ये वही का वही रहेगा विच मीन शुक्र मनाओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था। बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर। बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर। शुक्र मनाओ उसने कुछ नहीं कहा। बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग। बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग। शुक्र मनाओ वो घर पे था। शुक्र मनाओ वो घर पे था। बी ग्रेटफुल ही वाज एट होम। बी ग्रेटफुल ही वाज एट होम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इस फार्मूले के बेस पे आप भी सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ। शुक्र मनाओ हमें कुछ नहीं हुआ। बी ग्रेटफुल नथिंग हैज़ हैपन टू अस। बी ग्रेटफुल नथिंग हैज़ हैपन टू अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र मनाओ वो जा रहा है। शुक्र मनाओ वो जा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा।
महंगा पड़ना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कॉस्ट डियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस डियरली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये खामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये खामोशी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली। दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। कुछ हद तक तुम सही हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ हद तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मीन कुछ हद तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus to some extent. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। डेली रूटीन का सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक तुम मुझे भूल गए हो। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट एडवांस English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example. कुछ हद तक तुम सही हो। कुछ हद तक तुम सही हो। You are right to some extent. You are right to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक वो मान गया। He has agreed to some extent. He has agreed to some extent. Next example for better understanding. कुछ हद तक मैं उसके बारे में जानता हूँ। I know about him to some extent. I know about him to some extent. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you get fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. कुछ हद तक ये मुमकिन है। कुछ हद तक ये मुमकिन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। यह फोटो खींचना मना है। यह फालतू बैठना मना है। यह पार्किंग करना मना है। यह तुकना मना है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मना है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर बेटर है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद
आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video, stay to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look, complete structure. नाउन या वर्ब प्लस ing जिसको जर्म भी कहा जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉरबिडन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यह फोटो खींचना मना है। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। फोटोग्राफी इज फॉरबिडन हियर। Photography is forbidden here. One more sentence for better understanding. यहाँ फालतू बैठना मना है। Sitting idle is forbidden here. Sitting idle is forbidden here. Next sentence for your better understanding. यहाँ पार्किंग करना मना है। यहाँ पार्किंग करना मना है। Parking is forbidden here. Parking is forbidden. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. Let's see some more examples for better understanding. Keep this point in your minds that advanced English sentence structure is really important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get a fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. One more sentence for better understanding. यह तुकना मना है। कॉमन सेंटेंस है। यह तुकना मना है। Spitting is forbidden here. Spitting is forbidden here. Let's see one more sentence for better understanding. दीवार पर लिखना मना है। कॉमन सेंटेंस है। दीवार पर लिखना मना है। Writing on the wall is forbidden. Writing on the wall is forbidden. One more sentence. यह पेशाब करना मना है। यहाँ पेशाब करना मना है। Peeing is forbidden here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. To remember that advanced English sentence is very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence as much as possible so that you can gain fluency which could be useful for your academic career. यहाँ कड़ा होना मना है. यहाँ कड़ा होना मना है. सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मुझे तुमसे मिलने का शौक नहीं है. मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है. मुझे तुमसे बातें करने का शौक नहीं है. मुझे पढ़ने का शौक नहीं है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे शौक नहीं है. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीन मुझे शौक नहीं है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. In this lesson you will learn the correct usage of I am not fond of. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. This phrase you can use to express dislike or dislike of something. So watch this video till to end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look, complete structure. I am not fond of plus noun या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Let's see some example for better understanding. मुझे तुमसे मिलने का शौक नहीं है. I am not fond of meeting you. I am not fond of meeting you. मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है. I am not fond of coming here. I am not fond of coming here. मुझे तुमसे बातें करने का शौक नहीं है. I am not fond of talking to you. I am not fond of talking to you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं.
Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. Next example. मुझे पढ़ने का शौक नहीं है. I am not fond of reading. I am not fond of reading. मुझे चाय पीने का शौक नहीं है. I am not fond of taking tea. I am not fond of taking tea. One more sentence. मुझे वहाँ जाने का शौक नहीं है. I am not fond of going there. I am not fond of going there. मुझे शॉपिंग का शौक नहीं है. I am not fond of shopping. I am not fond of shopping. मुझे मूवीज देखने का शौक नहीं है. I am not fond of watching movies. I am not fond of watching movies. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level. मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है. मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मंगना.